फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी पीसीएस ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जब भी स्थिति समान होगी वो अपना एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट करा लेगा। तो हम आप लोग के लिए उसको मद्देनज़र रखते हुए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है कि यूपी पीसीएस में इसको एग्ज़ाम देने की एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है। हम सरल भाषा में इसको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को इसको समझने में असुविधा होती है, इसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे नोटिफिकेशन को एक पार्ट वाइज बाइफरकेट करके हर एक चीज़ आपके सामने रखी जाएगी जिसके वजह से आपको समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, हम यूपी पीसीएस का अभी तो आप लोग के लिए नोटिफिकेशंस में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई है वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, पोस्ट क्या है वो बताएंगे और बाकी सारी चीज़ें अब यूपी पीसीएस से जुड़ी, एग्ज़ाम से जुड़ी हर सारी चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों के सामने लेकर आई जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आइए चलते हैं हम आगे, अब देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है। चलिए फ्रेंड्स, अपना असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टेप वाइज हर चीज़ को समझते जाएंगे। यूपी पीसीएस में पहला क्या है कि क्वालिफिकेशंस ऑफ पीसीएस, एसीएफ, आरएफओ। ये सिर्फ पीसीएस में आपके एसडीएम और डिप्टी एसपी के तो पोस्ट होते ही हैं, साथ में कुछ अन्य पद भी होते हैं। अन्य पद कहते हैं एसीएफ होती है और आरएफओ को भी पोस्ट होती है। जैसे आपको पता है कि पहले जो है फॉरेस्ट का एग्ज़ाम अलग होता था और पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम अलग होता था। तो बाद में अब लेटेस्ट में 2-3 सालों से ये चीज़ों मर्ज कर दिया गया है। अब स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम में भी फॉरेस्ट एग्ज़ाम को ऐड कर दिया गया। दोनों का एग्ज़ाम प्रीलिम्स का साथ होता है। बाद में जो नंबर आते हैं हमारे, उस नंबर की मार्किंग होती है। उस मार्किंग के हिसाब से हम अपने जो फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं तो फॉरेस्ट का मेंस का पेपर देंगे, और अपना एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट का पेपर, मेंस का पेपर देंगे। तो पीसीएस में एसडीएम, डिप्टी एसपी इतना तो सबको पता है। एसीएफ, आरएफओ भी कौन से पद होते हैं? असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का पद होता है और एक रिजर्व फॉरेस्ट ऑफिसर्स, 2 पद ये भी अन्य भी डाले गए हैं। इनको भी करने का क्या क्वालिफिकेशन है ये भी देखेंगे। साथ ही साथ कुछ अन्य पद और यूपी पीसीएस डालता है जिसकी जो स्पेसिफिक आपका क्वालिफिकेशन हो तो आप भी उन पदों को भर सकते हैं। तो उन हर सारी चीज़ों को, हर एक पावदान को बारी बारी से हम लोग समझते जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि देखिए, पहले हम समझते हैं पीसीएस नॉर्मल, एसडीएम और डिप्टी एसपी होने के लिए आपको पता है कि 21 वर्ष की किसी भी इसमें एग्ज़ाम में आपको बैठने के लिए 21 वर्ष की आयु होना ज़रूरी है और ग्रेजुएशन होना, ये कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन क्वालिफिकेशन है जो आपको होने आप क्वालिफिकेशन चाहिए। आगे देखते हैं क्या, ये देखते हैं असिस्टेंट, पहले एसीएफ को समझ लेते हैं। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, देखिए जिसकी उम्र 21 साल है और वो ग्रेजुएशन कर चुका है वो पीसीएस के लिए एलिजिबल है। देखिए जो परसुइंग भी है वो भी एलिजिबल है, मतलब जिसका ये ग्रेजुएशन ख़त्म होने वाला लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट सेशन चल रहा है, उसका भी होना चाहिए। लेकिन ये एज जो है, एज इसकी 21 कंप्लीट होनी चाहिए। एक स्पेसिफिक टाइम दिया, वो उस टाइम से कैलकुलेट करके आपकी 21 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। आगे समझते हैं इसको। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट क्या है कि देख लेते हैं। देखिए यूपीएससी और यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस के कुछ स्टेट पीसीएस अपना परसुइंग पे देते हैं, मतलब कि आपका ग्रेजुएशन खत्म होने वाला फिर भी आप बढ़ सकते हैं। कुछ स्टेट नहीं देते हैं। तो यूपी देता है कि नहीं देता है इसको भी हम आगे समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए क्या चाहिए? देखिए बैचलर डिग्री विथ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिक्स और सब्जेक्ट, इन्हीं सब्जेक्टों में आपका ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एसीएफ पद के लिए एलिजिबल हैं। बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग, देखिए ये हो या फिर और लिखा हुआ है, और पे ध्यान दीजिएगा, या तो ये डिग्रियां हो आपके पास या फिर बैचलर डिग्री किसमें? एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग में। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? कैंडिडेट हु सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और कैंडिडेट हु ऑब्टेन्ड अ बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी। मतलब कि ये सारी या तो इनमें से कोई आपके पास डिग्री हो, ठीक है, या फिर आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशन हो कि आप किसी आर्मी के टेरिटोरियल में 2 साल तक सर्व कर चुके हो, या एनसीसी जो होती है नेशनल कैडेट कोर की, आपके पास उसकी बी ग्रेड की सर्टिफिकेट हो। तो ये एसीएफ का डिमांड है। ठीक है, अब हम समझेंगे। जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ पीसीएस के साथ भी कुछ अन्य पदें भी यूपी पीसीएस अपने एग्ज़ाम्स में डालती है। तो उन अन्य पदों के बारे में भी क्या समझ लेते हैं। देखिए एक पद इसमें डाला गया है कि डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी का
जिसको एसोसिएट DIOS भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट, देखिए एक बेसिक शिक्षा अधिकारी का है, एक एसोसिएट DIOS ऑफिसर्स का है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है, ठीक है। ये DIOS क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सर्विस का भी है, बेसिक शिक्षा अधिकारी का भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स का भी है। इसके लिए आपको PG चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए एसोसिएट DIOS या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। देखिए अगला देखते क्या है, एक पद और डाला गया डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर यानी कि रिवेन्यू ऑफिसर का है। उसमें क्या है, कॉमर्स से ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1 की, ये भी नौकरी, ग्रेड 1 ग्रेड 2 की असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट। इसमें होने के लिए आपको डिग्री इन साइंस में होना ज़रूरी है विद सब्जेक्ट फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर। आपकी डिग्री या तो फिजिक्स से हो या मैकेनिकल इंजीनियर से हो, ठीक है। साइंस में डिग्री होनी ज़रूरी है, साइंस में डिग्री विद सब्जेक्ट फिजिक्स, ठीक है। मान लिया अगर आप जैसे आप BSc ही कर रहे हैं तो और उसमें फाइनल ईयर है, और फाइनल ईयर में अगर आपका फिजिक्स होता है तो डिग्री इन फिजिक्स मानी जाती है, और फाइनल मान ली फिजिक्स मैथ दोनों है तो डिग्री विथ मैथ भी मानी जाएगा। अगर पूछता है डिग्री कहीं, अगर कहीं मांगता है डिग्री विथ मैथ और आपका फाइनल ईयर में फिजिक्स और मैथ दोनों है तो आपको डिग्री विथ मैथ मानी जाएगी, या फिजिक्स है और कहीं मांगता है, कहीं डिमांड होती है डिग्री विथ फिजिक्स तो इट मीन्स की डिग्री विथ फिजिक्स आपकी है। तो ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर भी होना चाहिए। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, देखिए बहुत अच्छा पद है, मेरा तो फेवरेट है, अच्छा लगता है मुझे, बाकी आप लोग को जो भी सही लगा। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए डिग्री इन आर्ट्स में होना जरूरी है, और आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हो, आर्ट्स किसके साथ हो, विद सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या लॉ सब्जेक्ट, ठीक है। आर्ट्स की डिग्री होनी चाहिए, सोशियोलॉजी के साथ हो, चाहे इकोनॉमिक्स के साथ हो, कॉमर्स के साथ हो, या लॉ आपका सब्जेक्ट हो, या आप लॉ से या LLB से ग्रेजुएट हो तो भी इसमें असिस्टेंट लेवल कमिश्नर में आप भर सकते हैं। देखिए लॉ से अगर आप कोई भी LLB है, करा हुआ है, लॉ की डिग्री है उसके पास, तो असिस्टेंट लेवल कमिश्नर का पद उसके लिए अच्छा रहेगा। डिग्री इन आर्ट्स से करे हैं तो सोशियोलॉजी होना अनिवार्य, इकोनॉमिक्स भी चाहिए और कॉमर्स भी चाहिए। देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, DPO ऑफिसर का क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, इसमें डिग्री चाहिए किसमें, इन सोशियोलॉजी या फिर सोशल साइंस या फिर होम साइंस या सोशल वर्क। देखिए हर आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट है लगभग हर चीज़ों के लिए कोशिश किया गया है, और जो अलग अलग विभाग दिया गया है लगभग हर सब्जेक्ट्स के बच्चों के लिए दिया गया है। तो देखिए सीनियर लेक्चरर के लिए क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और B.Ed दोनों चाहिए। सीनियर लेक्चरर के लिए क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और B.Ed दोनों होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के लिए पोस्ट डिग्री इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या सोशल वर्क, इन तीनों में से किसी एक में डिग्री होनी चाहिए, या सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएट आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी एसोसिएट DIOS, देखिए ये तो हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं। चलिए डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी या एसोसिएट DIOS या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। रेवेन्यू के लिए कॉमर्स विद ग्रेजुएट चाहिए। असिस्टेंट लेक्चरर, ये सारा हम लोग चीज़ें देख लिए हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, एक और पद डाला गया है इसमें। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर ग्रेजुएट डिग्री किसमें, सोशियोलॉजी में हो या सोशल वर्क में हो या होम साइंस में हो, ठीक है। आर्ट्स वाले बच्चे जो इन सारे सब्जेक्टों से किए हैं उनके लिए पोस्ट थोड़े ज़्यादा हैं। डेजिग्नेटेड ऑफिसर और फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है। या बैचलर डिग्री फूड टेक्नोलॉजी में हो या डेयरी टेक्नोलॉजी में हो या बायोटेक्नोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटरनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो केमिस्ट्री में या डिग्री हो मेडिसिन में, यानी कि अगर MBBS की हो तो भी उसके लिए भी सही है। तो ये सारी चीज़ें ये होना बहुत ज़रूरी है डेजिग्नेटेड फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। देखिए स्टैटिकल ऑफिसर्स का अगर उसमें आप देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये सारे लिस्ट दिए रहेंगे, और इन लिस्ट के सामने आपकी डिग्रीज पूछी रहेंगी। अगर ये सारी डिग्री हो तो आप उन लिस्ट में उसको पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और फिर फाइनली फॉर्म अपना भरेंगे तो सारा मान लिया जाएगा। और फिर जब फाइनली आपका जब कट ऑफ बनेगा तो उस कट ऑफ के साथ आपका इस हर पोस्ट पे एक सबका अपना सेपरेट कट ऑफ जाएगा, उस कट ऑफ के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए स्टैटिकल ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए किसमें, मैथमेटिक्स में या मैथमेटिकल स्टैटिक्स में चाहिए, या स्टैटिक्स में होना चाहिए, या एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में होना चाहिए स्टैटिकल ऑफिसर के लिए। ये सारी चीज़ें वही है, रिपीट है। देखिए लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये भी बहुत अच्छा पद है। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, बैचलर डिग्री विथ इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और कॉमर्स दोनों चाहिए।
मतलब ये तीनों में से कोई भी हो, इनमें से बैचलर डिग्री हो या और, सॉरी देखिए और सब में और दिया था, इसमें और नहीं दिया, एंड दिया है। इसके साथ ध्यान में रखिएगा, इसके साथ क्या जी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लेबर रिलेशन, लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, कॉमर्स, सोशोलॉजी, ट्रेड मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों में से कोई भी एक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अभी ये सारी चीज़ आपको बताएं, जो अन्य विभाग में भी जो पद निकली हुई हैं वो सारी की चीज़ें हैं। देखिए अभी 220 कुछ पदें आई हैं, लेकिन आने वाले टाइम में एकदम दोस्तों मान के चलिए कि इसमें और पदें बढ़ाई जाएंगी। और वीडियो की भी बहुत सारी वैकेंसीज अभी खाली थी, जो जिसका सत्यापन अभी नहीं हुआ है, और विभाग से भी अभी सत्यापन गवर्नमेंट को नहीं मिला हुआ, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन आ चुका था। तो अभी और पदें बढ़ेंगी, पद अभी देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करते जाइए। थोड़ा आइए और बच्चा समझ लेते हैं। जैसा कि आपको शुरू में मैं बता चुका हूँ कि एक एज लिमिट 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 होनी चाहिए। और देखिए आपका डेट क्या है कि ये एज लिमिट 21 जुलाई 2020 तक आपका 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। देयर इज सम रिलैक्सन एज लिमिट फॉर रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, और कुछ रिजर्व कैटेगरीज को एज रिलैक्सन दे दिया गया, वो भी हम समझेंगे। देखिए अगर आप PWD या PH है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो 15 साल का आपको एज रिलैक्सन दे दिया जाएगा। कि 15 साल का एज रिलैक्सेशन मतलब क्या है कि 40 साल 21 से 40 साल नॉर्मल है, लेकिन अगर आप PH में हैं तो आपको 55 साल तक दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्या, SC ST OBC स्किल प्लेयर ऑफ क्लासिफाइड गेम, यूपी के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, स्टाफ ऑफ बेसिक शिक्षा परिषद, टीचर्स, स्टाफ ऑफ माध्यमिक विद्यालय, ये सारी चीज़ों में अगर कोई भी क्राइटेरिया में अगर आप पाते हैं तो आपको 5 साल के एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 45 साल। ठीक है, हाउएवर देयर इज रिलैक्सेशन फॉर, देखिए इसमें भी रिलैक्सेशन किसको किसको दिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब को दिया गया है, गोरखाज, असमीज, मेघालय ट्राइबल, लद्दाखीज, नेपालीज, भूटानीज, सिक्किमीज, कुमाऊनीज, गढ़वालीज, नागाज, अरुणाचल प्रदेश कैंडिडेट, यहाँ के अगर कैंडिडेट उनको भी कुछ अपना उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन उनको रिलैक्सेशन किस में दिया जाएगा, हाइट में दिया जाएगा। जैसे आपको पता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो लोग बिलोंग करते हैं तो जनरली उनका हाइट जो है हाइट जो है कम ही रहता है हमारे अकॉर्डिंग, तो इस वजह से उनको हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देखिए मेल के लिए क्या हाइट है, 152.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फीमेल के 145 सेंटीमीटर है। फिजिकल फिटनेस की भी क्राइटेरिया है फ्रेंड, जैसे कि इसमें डिप्टी SP के जो पद हैं, RFA को पद है, ACF के पद हैं, उन सब के लिए जो आपके फिजिकल अपीयरेंस भी मांगेगा। फीमेल के लिए क्या 25 किलोमीटर 4 घंटे में आपको टहलना है। ठीक है, फीमेल के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में टहलना है। कैंडिडेट नीड टू मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड शुड बी फ्री फ्रॉम फिजिकल डिफेक्ट दैट हैम्पर देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपकी फिजिकल एबिलिटी हैम्पर नहीं करनी चाहिए, इतना होना चाहिए। और उसमें ऐसा नहीं है सारे पदों के लिए, जैसे डिप्टी SP जो पुलिस विभाग में, जो रिजर्व फॉरेस्ट विभाग में जो कुछ पदें हैं, उन कुछ पदों में आपको अप्लाई नहीं करा जाएगा। आप ऐसे मत समझिएगा कि आप PH कैंडिडेट है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है कि PH को रिलैक्सेशन दिया गया, इट मीन्स कि PH के भी पोस्ट है, और फॉर्म भरते समय PH का भी अपना ऑप्शन आता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। कुछ 1 2 4 पोस्ट है जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्ट करा जाएगा, बस। देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। यही जो क्वालिफ़िकेशन इससे ज़्यादा नहीं है, यही सारी क्वालिफ़िकेशंस हैं फ्रेंड्स, ये सारी क्राइटेरिया पे आप होना चाहिए। देखिए अभी क्या हाल ही में नोटिफिकेशन आया है कि ये जो डेट थी फॉर्म भरने की वो भी एक्सटेंड कर दी गई है। और आप सबको करंट सिनेरियो तो पता है, एग्ज़ाम आपका अभी काफ़ी लेट में होगा, इसलिए आपके पास एक अच्छा मौका है दोस्तों इस बार तैयारी करने के लिए। सीट्स भी दोस्तों 220 को बिल्कुल भी मत देखिए, सीट बहुत ज़्यादा आने वाली है, आगे आगे सीट को ऐड किया जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और फ्रेंड्स आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब मैं कल या आज इवनिंग तक एक UP PCS में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और उन सब्जेक्टों को कैसे पढ़ना है, उसका सोर्स क्या होना चाहिए, किस सोर्स से पढ़ना है, इन सब का एक वीडियो लेके आऊँगा मैं। एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी दोस्तों, बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी आपकी UP PCS को क्रैक करने के लिए। और उसमें हर एक चीज़ सब्जेक्ट में कहाँ से कितने क्वेश्चंस UP PCS में अभी तक पूछे गए हैं, क्या क्राइटेरिया रहा है, पिछला जो पैटर्न बदला है उस बदले पैटर्न के हिसाब से एकदम सटीक स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आई जाएगी। अगर आप उसको फॉलो करते हैं फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आप मान के चलिए UP PCS क्वालिफाई कर जाएंगे। आप UP PCS क्वालिफाई करने के लबी से लग जाइए दोस्तों, कोई लॉकडाउन मत देखिए। हर एक लेक्चर हमारे, और आपको स्ट्रेटेजी के साथ तो स्ट्रेटेजी तो आपको हर एक पॉइंट पे आपको स्ट्रेटेजी हम लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों
सब ये UPPCS सिविल सर्विसेज में अगर आप तैयारी करते हो तो एक समंदर है, समंदर में सिर्फ तैरने आने से मंजिल नहीं मिलती है, तैरने के साथ आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो वो डायरेक्शन देने का आपका काम हम लोग करेंगे। आपको हर एक स्ट्रेटजी देना हमारा काम है, और उस हर एक स्ट्रेटजी पे कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं और उसके क्या सोर्सेज रहे वो भी बताए जाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग अपना एक UPPCS का प्लेलिस्ट भी चालू कर रहे हैं। उसमें आप लोग को UPPCS में पूछे जाने वाले हर एक सवाल का आपको उस वीडियो लेक्चर में क्लासेस दी जाएंगी, आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। हमारी पूरी टीम, एक अच्छी क्वालिफाइड टीम इस पर वर्क कर रही है। तो दोस्तों, आप उसको ये पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और UPPCS से जुड़ी और भी किसी भी चीज़ों की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।